हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी क्यूब एकेडमी के चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं पूरे 4 नंबर के और इतने ज़्यादा इजी होते हैं कि आपने अगर कर लिया, एक बार समझ लिया तो नंबर फ्री के, ठीक है। और दूसरी बात, ये न्यूमेरिकल्स, आज से मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसका जो भी बेसिक एंड फॉर्मूला है वो मैं लास्ट क्लास में करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स करने हैं उसके लिए ज़रूरी है कि पहले जाके लास्ट क्लास देखें, उसके बाद स्टार्ट करें न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले हम जो भी हमारा फॉर्मूला था उसे एक बार रिवाइज़ करते हैं, रिपीट करते हैं, ताकि हमारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएँ, ठीक है। तो पहला जो हमारा, देखो इस फॉर्मूले से पहली बात हमने करी थी कि हमारा कैलकुलेट करते हैं GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकलेगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट GDP एट MP। फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने क्या बताया था आपको, जितना भी प्रोडक्शन होता है, से फार्मर ने गेहूं का प्रोडक्शन किया तो सबसे पहले वो खुद के कंजम्पशन के लिए थोड़ा गेहूं जितना उसे चाहिए होता है वो बचा लेता है। उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट का कुछ पार्ट सेल्फ कंजम्पशन में चला जाता है, राइट। इसके बाद क्या होता है, जितना भी सेल्फ कंजम्पशन के बाद जितना भी आउटपुट बचता है वो किसान सोचता है कि उतने आउटपुट को वो बेच दे, राइट। तो वो सेल करता है। अब देखो, अगर आप अपनी प्रोडक्शन को सेल कर रहे हो तो सेल आप इंडिया के अंदर भी कर सकते हो और इंडिया के बाहर भी कर सकते हो। अगर आप इंडिया के अंदर सेल करते हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, डोमेस्टिक सेल। मतलब इंडिया के अंदर क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक सेल। और अगर हम इंडिया के बाहर सेल करते हैं उसे हम नाम देते हैं एक्सपोर्ट का, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। देखो ऐसा, देखो हमने खुद के लिए भी रख लिया, दूसरा सेल भी कर दिया, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता कि जितना आपने प्रोडक्शन किया वो सारा का सारा सेल हो जाए, उसके बाद भी कुछ ना कुछ पार्ट स्टॉक के रूप में बच जाता है, राइट। तो उसे क्या बोलते हैं हम, चेंज इन स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, ओके। तो ये बात याद रखना है आपको। वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर आता है पहला क्या है, जो किसान ने खुद के लिए रखा है, दैट इज सेल्फ कंजम्पशन। उसके बाद सेल, सेल वो इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर कहीं भी कर सकता है, दोनों सेल आएंगे। फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, जितना सामान बच गया, राइट। अब क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है, प्रोडक्शन करने में जो भी वेरिएबल कॉस्ट आती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं, राइट। अब जो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, मीन्स जो रॉ मटेरियल, ये सब देखो, जो रॉ मटेरियल है आप इंडिया के अंदर भी परचेज कर सकते हो और इंडिया के बाहर से भी परचेज कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप रॉ मटेरियल को इंडिया के अंदर परचेज करते हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, डोमेस्टिक परचेज। इसे क्या बोलते हैं हम, डोमेस्टिक परचेज। और अगर रॉ मटेरियल हम इंडिया के बाहर से परचेज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट। क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट। बाहर से सामान इंडिया आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट। इतना आपका क्लियर हो गया। अब ये फॉर्मूला अगर आपने समझ लिया है तो अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला नोट कर लिया, तो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम सबसे पहले। देखो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है GVA एट FC। जो भी कैलकुलेट करना है वो यहाँ लिख लो, GVA एट FC कैलकुलेट करना है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो फॉर्मूला है मीन्स जो फॉर्मूला दिया है वो है GDP एट MP का, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए जो भी बोले, सबसे पहले आपका काम है कि फॉर्मूला लगाना है GDP एट MP का, और जो भी निकल GDP एट MP कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको जाना है GVA एट FC पे, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है हमें, सेल्स गिवन है 180 करोड़, रेंट गिवन है 5, सब्सिडीज गिवन है 10, चेंज इन स्टॉक गिवन है 15, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 100, प्रॉफिट गिवन है 25, राइट। अब देखो सेल्स इसके अंदर है, आएगा रेंट,
इसके अंदर है चेक करो, नहीं है तो इग्नोर। जो भी चीज़ फॉर्मूले के अंदर नहीं है वो सीधा इग्नोर करनी है। ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बाकी इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट। अगला क्या है सब्सिडीज़, वो बाद में हम उसका रोल देखेंगे किस में होगा, क्योंकि अगर हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा एमपी में, हमें एफसी में आना है तो हमें टैक्स एनआईटी का यूज़ करना होता है, राइट। फिर है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किस में आएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा। अगला है हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या बताओ इस फॉर्मूले में कहीं भी है, बिल्कुल भी प्रॉफिट इस फॉर्मूले में नहीं है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, प्रॉफिट को क्या करना है, इग्नोर, ओके। तो जीडीपी एट एमपी निकालना है हमें, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में आईसी, वेरी गुड। पहला है सेल, यस, वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक पार्ट क्या है, सेल। अगर आपको आउटपुट ही गिवन होता तो हम सबको इग्नोर कर देते, सेल को, सेल्फ कंजम्पशन को, चेंज इन स्टॉक सबको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जो आउटपुट है, सेल्स आपको गिवन, सेल्स कितना गिवन है, 180 सेल्स है। फिर क्या है, सब्सिडीज़ नहीं आएगा, चेंज इन स्टॉक गिवन है, सेल्स चेंज इन स्टॉक आएगा क्योंकि फॉर्मूले में है। कितना है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक है आपका 15, तो 15 यहाँ पे लिखेंगे। और कुछ है नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए क्या गिवन है आपको, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो हम इसे लिखेंगे, कितना गिवन है 100, तो यहाँ पे कितना आएगा 100, तो क्या है 195 माइनस में 100 कितना आ गया, ₹95 करोड़, राइट। अब हमारा अगला काम क्या है, हमें कैलकुलेट करना है GVA एट FC, राइट। GVA एट FC कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता है। GVA एट FC देखो, जो भी कैलकुलेट करना है वो आएगा इस साइड, जो भी कैलकुलेट करना है वो इस साइड आएगा, राइट। तो और जो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है वो यहाँ पे आएगा, GDP एट MP। अब आपको ग्रॉस से ग्रॉस में जाना है, कुछ भी नहीं करेंगे, डोमेस्टिक वैल्यू एडेड दोनों सेम है, इसमें भी कुछ नहीं होगा। MP से FC में जाना है, MP से FC में जाना है, राइट। देखो यहाँ पे आप क्या लिख लो, GVA एट MP, आसानी होगी, GVA एट MP, राइट। ग्रॉस से ग्रॉस में जाना है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, वैल्यू एडेड वैल्यू से वैल्यू कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, हमें क्या करना है, MP से FC में जाना है, सिर्फ क्या करना है, हमें MP से FC में जाना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, NIT हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो GVA एट MP हमने निकाल लिया है 95 करोड़, माइनस में क्या है, NIT कितना, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है आपको क्वेश्चन में, बिल्कुल भी इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है। देखो NIT का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज, ओके। लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स ले लेंगे 0, माइनस में सब्सिडीज़ कितनी गिवन है हमारे पास, सब्सिडीज़ है 10, ओके। तो यहाँ पे कितना आ गया 10, 95 माइनस प्लस से कितना आ गया 105 करोड़। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, ओके। तो हमने क्वेश्चन 1 कर लिया, ये आप कॉपी करो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कैलकुलेट करना है NVA एट FC। कैलकुलेट क्या करना है हमें, NVA एट FC हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कैलकुलेट करने का, कि हम GDP एट MP कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन में पहला है सब्सिडी आपके पास है 40 लाख, उसके बाद है सेल्स कितना है 800, डेप्रिसिएशन है 30, एक्सपोर्ट है 100, क्लोजिंग स्टॉक 20, ओपनिंग स्टॉक 50, इंटरमीडिएट परचेसेस गिवन है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज़। देखो इस फॉर्मूले के अंदर आपको कहीं भी फिक्स एसेट को नहीं लिखना, चाहे आपने प्लांट एंड मशीनरी अपने यूज़ के लिए ख़रीदी हो या बिज़नेस पर्पज़ के लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो सिर्फ रिकॉर्ड होगा, जो एसेट की वैल्यू है वो कभी रिकॉर्ड नहीं होती, ये बात ध्यान रखने की है। तो इसे क्या करेंगे, इग्नोर। फिर है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट भी इसके अंदर कहीं भी इंपोर्ट है, बिल्कुल भी नहीं, तो इंपोर्ट भी इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन।
फॉर्मूला है हमारा GVA एट MP का, इसका है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में IC, राइट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमें दे क्या रखा है, सेल्स हैं, बिल्कुल सेल्स आएगा, कितना है 800। इसके सेल्स के बाद क्या है, हमें गिवन है डेप्रिसिएशन, अभी काम नहीं है डेप्रिसिएशन का। उसके बाद एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं, एक्सपोर्ट फॉर्मूले में है ही नहीं। फिर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, फॉर्मूले में है क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, तो ये आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20, ओपनिंग स्टॉक कितना है 50, प्लस में क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। अगला क्या आ गया हमारे पास, इंटरमीडिएट परचेजेस है। इंटरमीडिएट परचेजेस हम माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कितना है ये इंटरमीडिएट परचेजेस है 500, राइट। अब देखते हैं इसका सॉल्व करके कितना आता है आपका, सॉल्व करके आएगा ये 270 करोड़, ठीक है। तो ये आपका आ गया, सॉरी लैक्स में है, तो ये आ गया आपका GV एट MP। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है आपको कैलकुलेट करना है NVA एट FC, तो आप NVA एट FC कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे है NVA एट FC, जो निकालना है वो इस साइड और जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं वो इस साइड, ठीक है। हमें ग्रॉस से नेट में जाना है, नेट में छोटे में जाने के लिए माइनस करते हैं, बड़े में जाने के लिए प्लस करते हैं, ये बात कभी मत भूलना, ठीक है। तो माइनस डेप्रिसिएशन, उसके बाद क्या है MP से FC में जाना है तो माइनस करेंगे NIT। फैक्ट्री कॉस्ट जो होती है उसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं आता, लेकिन जैसे ही सामान रिटेल शॉप्स पे आता है वहाँ तो हमें टैक्स पे करना ही होता है, वहाँ पे टैक्स इंक्लूडेड भी होता है, राइट। तो फैक्ट्री कॉस्ट में जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे NIT, ओके। तो कितना है GVA एट MP है आपका 270, माइनस में डेप्रिसिएशन कितना गिवन है आपको, डेप्रिसिएशन है 30, माइनस में NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज़। तो हम देखते हैं, देखो इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा 0 और सब्सिडी कितना है 40। तो ये आप कर लोगे 270 माइनस में 30 प्लस में 40, तो कितना आ जाएगा आपका 280 रुपीज़, 280 लाख, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन आपके आते हैं 4 नंबर के और ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है वैल्यू ऑफ आउटपुट, मीन्स आपको इसके अंदर इस साइड का, मे बी इस साइड का गिवन होगा, ये गिवन होगा और क्या कैलकुलेट करना है आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, NVA एट FC गिवन है। हमारे पास फॉर्मूला किसका है, GDP एट MP का है। तो सबसे पहले हमारा काम है जो NVA एट FC है उसे कन्वर्ट करना है GDP एट MP में, पहला काम। कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको इसके बजाय इन दोनों में से कुछ कैलकुलेट करने के लिए दिया हो, तो अगर कभी भी NVA एट FC कुछ भी गिवन है आपको, सबसे पहले आप उसे कन्वर्ट करोगे GDP एट MP में, जिसका वो फॉर्मूला है, ठीक है। अगला है GST, सब्सिडी एंड डेप्रिसिएशन। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ओके। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, GDP एट MP, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले, इसे आप क्या लिख सकते हो, GVA दोनों में, क्योंकि वैल्यू एड दोनों के दोनों सेम होते हैं। GVA एट MP करो या GDP एट, लेकिन वैल्यू एडेड है तो क्या करेंगे यहाँ पे GVA करेंगे, ओके। तो क्या है आपका GVA एट MP है। हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है NVA एट FC में। NVA एट FC में हमें इसे कन्वर्ट करना है, तो वो इस साइड आएगा और जिसमें दिया हुआ है वो इस साइड आएगा, GVA एट MP इस साइड आएगा, राइट। हमें क्या करना है, हमें जाना है फ्रॉम ग्रॉस टू नेट। ग्रॉस टू नेट जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, ओके। तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन
उसके बाद क्या है, ग्रॉस से नेट में गए, माइनस डेप्रिसिएशन, फिर एमपी से एफसी में जाना है। एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस में NIT। एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस में NIT, राइट। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्या है, NV एट MP दिया हुआ है 100, हमें कैलकुलेट करना है GV एट MP, माइनस में डेप्रिसिएशन कितना है 10, माइनस में NIT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस में सब्सिडी कितनी गिवन है, माइनस में 5। तो ये 100 है GVA एट MP। तो क्या हो गया, ये माइनस में 10, ये क्या है, माइनस में 15। तो हमारा कितना है, GVA एट MP माइनस में 25, ये 100। देयरफॉर हमारा GV एट MP कितना आ गया हमारे पास, 100 प्लस में 25, 125। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, तो हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, GVA एट MP, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में IC, GV एट MP आपने कैलकुलेट कर लिया है 125। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है आपके पास, आपको निकालना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में गिवन है, वो है 75। तो कितना आ गया, 125 प्लस में 75। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया आपका, 200 करोड़, सॉरी लैक्स है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन।